हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 7 का न्यू टॉपिक हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, या हम कह सकते हैं प्लांट के हॉर्मोन्स, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स की भी बात कर सकते हैं इसमें, तो उनके अंदर जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है या कोई भी बॉडी का जो फंक्शन होता है, सभी में ही केमिकल्स रिलीज्ड होते हैं। और वो जो केमिकल्स रिलीज्ड होते हैं, उन केमिकल्स को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। समझ में आ गई आप लोगों को बात? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इन एनिमल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। बात आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट मतलब ट्यूब। तो जो ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इन्हीं के अंदर ही हमारे केमिकल्स रिलीज्ड होते हैं, और जो केमिकल्स इनके जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर जो केमिकल रिलीज्ड हो रहे हैं उसे ही हम कहते हैं हॉर्मोन्स। ओके, तो एनिमल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। जो बात मैंने बोली वो बात यहाँ पर सेंटेंस में लिखी हुई है। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है? हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए जो केमिकल्स रिलीज्ड होते हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं? एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का। जैसे जब हमने लाइफ प्रोसेस डिस्कस करा था तो उसमें हमने देखा था ना रेस्पिरेशन और डाइजेशन। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन का दोनों का लिंक होता है ना, तो वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट होता है ना, तो हॉर्मोन्स उन दोनों को कोऑर्डिनेट कराते हैं। समझ में आ गई बात? अब द टर्म हार्मोन इज गिवन बाय बेलेस एंड स्टार्लिंग। ये जो हार्मोन है इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या है, इसके बारे में हमें बताया था बेलेस एंड स्टार्लिंग ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं केमिकल मैसेंजर? इस बात को ध्यान से समझो। केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं? जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर रिलीज्ड होते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी होती है, सब चीज का मैसेज वो हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं, और हमारे ब्रेन जो है वो उसको रेस्पॉन्स करता है। ये जिस भी बॉडी के पार्ट पर वो एक्टिविटी है उस पार्ट को एक्टिवेट करता है, उस पार्ट को रेस्पॉन्स करता है, और हमारी पूरी बॉडी का इस तरीके से वर्क होता है ना। तो इस वजह से हम हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को देते हैं और इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज एंडोक्राइन ग्लैंड हैव नो डक्ट। अब जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसमें डक्ट तो प्रेजेंट नहीं होती है, डक्टलेस होते हैं ये। तो इस वजह से जो हमारा केमिकल होता है, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पोर होते हैं, डायरेक्टली कहाँ रिलीज्ड होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर मिलते हैं और जब भी वहीं से ही ये फंक्शन करते हैं। दे यूजुअली हैव देयर इफेक्ट एट साइट्स डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे आर मोड। अलग अलग हॉर्मोन्स, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से, हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी डिस्कस्ड करेंगे अभी। अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग अलग केमिकल्स, मतलब अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो अलग अलग ही काम करते हैं। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है।
मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे मेन फंक्शन हमारा जो करता है बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जब इस टॉपिक को लाएंगे, तो वहां पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होते हैं। अब बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो उसका मतलब बहुत सारा फंक्शन और अलग अलग तरीके का फंक्शन करते हैं। थायराइड ग्लैंड, उसका अलग फंक्शन होता है, उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ना। तो ये सेंटेंस आपको जब समझ में आएगा, जब आप लोग, अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग न्यू टॉपिक अपनी न्यू वीडियो में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना। तो उसमें आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड के बारे में, जैसे 7th है, दे आर रिलीज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब ये जो हार्मोन्स है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये होता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब कौन कौन से हार्मोन्स किस ग्लैंड से रिलीज होते हैं और क्या काम करते हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गई आप लोगों को। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी क्वेरी हुई, ये एक तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो आप अपने एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे कि फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। अगर आ जाए व्हाट इज हार्मोन्स, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ हार्मोन्स ये होते हैं। अगर आ जाए कि द टर्म हार्मोन्स किसने दी, तो हम बता सकते हैं कि किसने दी। समझ में आ गई बात। अब वीडियो जो है इसका मेन पर्पस है कि कॉन्सेप्ट को समझना। ओके क्लास, आप लोग बोर्ड स्टूडेंट है, आपका काम है कॉन्सेप्ट समझना, ना कि रटाफिकेशन करना। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट सोल्व करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड नोट डाउन दिस।